तो आज की जो कहानी होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस कहानी को आप ज़रा गौर से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक और तबके के बारे में कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। आशा है आपको यह हमारी कहानी काफ़ी पसंद आएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का टॉपिक है कॉफ़ी। भावुक कहानी है। बात लगभग 1 साल पुरानी है। मिश्रा जी के लड़के की शादी के सिलसिले में देहरादून गया हुआ था। मिश्रा जी और मेरा कॉलेज के दिनों का याराना था। कॉलेज के दिन में हम सब दोस्त राजीव को मिश्रा जी ही कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ साथ दोस्त तो जिंदगी की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन मिश्रा जी और मेरा याराना अभी तक जिंदा है। खैर, सुबह की फ्लाइट पकड़कर मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि वे मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने के मना किया, लेकिन बात न मानना तो मिश्रा जी की पुरानी आदत थी। लगभग 9:30 बजे मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी मुझे रिफ्लेशन पर ही कॉफ़ी पीते हुए देख गए। उनके साथ उनका बेटा आशीष था, जिनकी शादी में मैं आया हुआ था। मेरे नज़दीक जाते ही उसने मेरे पैर छूकर प्रणाम किया, सम्मान किया और मुझे कॉफ़ी पीने के लिए पेशकश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए भी एयरपोर्ट पर 280 रुपये कॉफ़ी के लिए बर्बाद करना मूर्खता थी। सो मैंने कॉफ़ी के लिए आशीष को मना कर दिया। आशीष के दोबारा कहने पर मैंने उनका मन रखते हुए कहा, जब मुझे वापस छोड़ने के लिए आओगे तब मैं कॉफ़ी पीऊँगा। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र भी आने वाले हैं, तो उन्हीं के साथ लेना है। कुछ देर बाद एक और फ्लाइट लखनऊ से आई। लगभग 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति मुझे मिश्रा जी की हाथ मिलाते हुए दिखाई दिया, लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक तबीयत बिगड़ गई। परंतु उन्हें नज़दीक से एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र में थकावट के कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। इसके बाद ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर हम सब के जान में जान आ गए। आशीष और मैं अस्पताल का बिल भरने के लिए रिसेप्शन गया। वहाँ एक महिला पहले से खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयाँ के 250 रुपया देना ही होगा। महिला पैसे ना होने के कारण कंपाउंडर से दवाइयाँ के लिए विनती कर रही थी। तभी मैंने आशीष से कहा, अब मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। आशीष मेरी बात को समझ गया और उसने दवाई के लिए 250 रुपये उन महिला को दे दिए। महिला ने आशीष के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं दी, आशीर्वाद देकर चली गई। आशीष और मैंने उन जिंदगी में एक नया पाठ सीख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है, अगर कहीं पर फिजूल का पैसा खर्च करना है तो उनको बचाने का प्रयास करें, ताकि हमें कोई मुसीबत में काम आ सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का लेटेस्ट